हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो ऑलरेडी मेरे प्रीवियस पार्ट जो है मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो जो ऑर्बिटल्स हैं ना डी के, है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं जब लाइगेंड अप्रोच करता है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल जो है वो सेंट्रल मेटल एटम के होते हैं, जो कि ब्रेक हो जाते हैं जब उसके बाद लाइगेंड अप्रोच करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सेंट्रल मेटल एटम के ना डी ऑर्बिटल्स हैं, डी जनरेट हैं, सेम एनर्जी के हैं। इनकी यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो पहले इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है जब लाइगेंड आता है, उसके बाद स्प्लिट हो जाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए ऊपर 2 बनते हैं, नीचे 3 बनते हैं। टोटल तो 5 होते हैं ना, तो इस प्रकार बनते हैं। तो जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे आपको 3/5 लिखना है, ठीक है, 5 टोटल हैं। और जहाँ पे 3 है वहाँ आपको 2/5 लिखना है। तो नीचे वाले को नेगेटिव नंबर देना है, ऊपर वाले को पॉजिटिव देना है। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। और ये फ़र्क होता है ना, इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट, ठीक है। और वहीं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है कि ऊपर 3 होते हैं, नीचे 2 होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 3 है वहाँ पे आपको 2/5 लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा था। और जहाँ पे 2 है वहाँ आपको 3/5 लिखना है। नीचे तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.6 आ जाएगा, अब यहाँ पर 0.4 आ जाएगा। तो ये जो गैप है इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट, ठीक है। सो ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं वहाँ पे लाइगेंड अप्रोच करता है अलोंग द एक्सिस, और टेट्राहेड्रल में लाइगेंड अप्रोच करता है बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो आपने वो पढ़ी होंगे ना उसके डी ऑर्बिटल्स की शेप्स, तो उसके अकॉर्डिंग है कि ऑक्टाहेड्रल के लिए अलोंग द एक्सिस और टेट्राहेड्रल के लिए बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। तो वैसा कुछ है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये एक मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ पर अगर मैं इसका Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो x - 6 इक्वल -4, ठीक है। तो -4 + 6 तो आ जाएगी 2, ठीक है। तो आप देखिए Fe का जो 26 एटॉमिक नंबर होता है उसके हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुई, और +2 की हो जाएगी, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो उसकी हो जाएगी ये, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कुछ ऐसे फिल करवाए पहले, ठीक है। उसके बाद उसकी स्प्लिटिंग हो गई। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है तो ऊपर 2 होंगे, नीचे 3 होंगे, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ठीक है, जो उसके अटैच हुआ है। तो वो क्या करेगा कि जितने 6 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको पेयरिंग करवा देगा। जैसे 1 2 3 तो ऊपर नहीं जाएंगे, पेयरिंग करवा देगा 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। तो आप देखिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है T2G6, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक है, नीचे भरा जा रहा है तो ये लो स्पिन है, ठीक है। कलर जो कलरलेस है, ठीक है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अब जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे ना 0.4 होता है माइनस का, ठीक है ये। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, बिकॉज 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है। तो 0.6 जो ऊपर रहता है उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डेल्टा नॉट है। इसी प्रकार एक एग्जांपल और है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है, ठीक है, बिकॉज ये न्यूट्रल है। तो वैसा ही कुछ जो इलेक्ट्रॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए, ठीक है, भर दिए। उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होगी लाइगेंड के आने पर और स्प्लिटिंग हो गई, ठीक है, बिकॉज ये भी ऑक्टाहेड्रल, तो ऊपर 2 होंगे, नीचे 3 होंगे। लेकिन अब H2 जो है वो वीक फील्ड लाइगेंड है, तो वो क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन जो है ना, पहले 1 2 3 4 5 ऐसे भर देगा, और जो फिर उसके बाद पेयरिंग करवाएगा, फिर इसकी 6 जो 6 है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या हुई, T4 2G, मतलब T2G4, क्योंकि T2G नीचे वाला होता है, Eg जो होता है वो ऊपर वाला होता है, ठीक है। Eg होता है ऊपर वाला होता है, T2G नीचे वाला होता है ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। सो यहाँ पे 4 फिल हुए हैं तो यहाँ पे 2 फिल हुए हैं, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। अब क्योंकि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आते हैं, पैरामैग्नेटिक है, ऊपर भी भरे गए हैं इसलिए हाई स्पिन है, ठीक है। कलर्ड भी है बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी जो डेल्टा नॉट है वो कैसे निकालेंगे, 0.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और -0.4 को करेंगे हम 4 से, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो कुछ आंसर ये आ जाएगा। अब इसकी भी लिमिटेशन है कुछ थ्योरी की। अब देखिए सेंट्रल मेटल आयन जो है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और जो लाइगेंड होता है वो बेसिकली जैसे यहाँ पे था वो क्या था, वो नेगेटिव था, ठीक है। तो विच हैज़ मोर
अट्रैक्शन फॉर पॉजिटिव मेटल आयन, तो नेगेटिव की जो अट्रैक्शन है पॉजिटिव मेटल आयन के लिए वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा स्प्लिटिंग करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में देखा गया है जो न्यूट्रल लाइगेंड है जैसे H2O वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है, ठीक है, क्योंकि H2O जो है वो राइट में है OH नेगेटिव आयन से इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, ठीक है, जो कि एक नेगेटिव लाइगेंड है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जो न्यूट्रल है वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करा रहा है ना, नेगेटिव से, जबकि उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है सेंट्रल मेटल एटम के लिए। तो ये समझा नहीं पा रही थ्योरी, ठीक है। और ये जो कोवलेंट कैरेक्टर कई बार बन जाता है बिटवीन लाइगेंड एंड सेंट्रल एटम, उसको भी नहीं समझा पाती, ठीक है। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।